देखिए इसका अगला सवाल है, दो संख्याओं का योगफल 275 है। दो संख्याओं का योगफल 275 है जबकि उनका मौसम 25 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। मैं बार बार चिल्ला चिल्ला कर क्या बोल रहा था, जो भी संख्याएं जो होती है वो हमेशा मौसम का क्या होता है, गुणज होती है। संख्या जब भी होगी तो मौसम के मल्टीपुल में होगी, मौसम से हमेशा पूरा पूरा क्या होती है, डिवाइड होती है। संख्या भी डिवाइड होती है और लौसौ भी मौसम से क्या होती है, पूरा पूरा डिवाइड होती है। तो दो संख्याओं का योगफल 275 है जबकि उनका मौसम 25 है। तो संख्या जब भी संख्या मालूम है आपको, क्या मानना होगा, संख्या जब भी मानोगे तो मौसम के गुणज में मानोगे। क्या मानोगे, संख्या हमेशा मौसम के गुणज में मानोगे। आइए तो दूसरा सवाल है, दो संख्याओं का योगफल 275 है जबकि मौसम 25 है। तो संख्या जब भी मानोगे तो मौसम के क्या मानोगे, गुणज मानोगे। आ जाइए, पहली संख्या हो गया 25A मान लिया, कोई दिक्कत। दूसरी संख्या क्या मान लिया, 25B मान लिया। पहली संख्या 25A मान लिया, दूसरी 25B मान लिया। अब कहता दोनों का योगफल, दोनों का योगफल क्या 275 है। दोनों का योगफल क्या है, अब ये दोनों को जोड़ दूंगा तो 25A प्लस 25B इक्वल टू 75। अब देखो यहाँ पर कुछ उभयनिष्ठ है, 25 उभयनिष्ठ है, 25 कॉमन ले लो तो A प्लस B इक्वल टू 75 कटेगा। 25 11 मतलब ये कट जाएगा, तो A प्लस B इक्वल 11। अब देखो बाबू, अब क्या दो ऐसा संख्या लेना है जोड़ने पे क्या होना चाहिए, 11 होना चाहिए। अब इसका मान, A का मान छोटा छोटा लो। आइए A का मान क्या लूंगा, 1 लूंगा। अब छोटा छोटा रखने में सहूलियत होगी, अब बड़ा से बड़ा लोगे तो दिमाग क्या होगा, डाइवर्ट हो जाएगा। A का मान 1 रखा तो B का मान 10 हो जाएगा, जोड़ने पे 11 हो गया। अब फिर बढ़ाते चलेंगे, A का मान 2 ले लिया तो B का मान 9, 9 2 11, 9 2 11 का मतलब क्या होता है, चोर जो है ना सिपाही को देखते ही 9 2 11 हो गया। आइए तो A का मान 3 रखेंगे तो B का मान 8, A का मान 4 होगा तो B का मान 7, इसका मान 5 होगा तो इसका मान 6, फिर इसका मान 6 होगा तो इसका मान रिवर्स हो गया। रिपीट होगा तो उसे कैंसिल कर दूंगा। क्या कर दूंगा, जब भी रिपीट होगा ना उसे कैंसिल कर दो। कैंसिल कर दिया। अब आप देखिए यहाँ पर जिस जोड़ा का मौसम 1 होगा वही जोड़ा पॉसिबल होगा। अभी तो 1 2 3 4 5 जोड़ा आया है, लेकिन 5 जोड़ा पॉसिबल नहीं है। जिस जोड़े का, जिस पेयर का मौसम 1 होगा, HCF 1 होगा, वही पेयर पॉसिबल होगा। अब देखिए 1 और 10 का मौसम कितना होगा, 1 होगा। 1 और 10 का मौसम क्या होती है, सबसे छोटी संख्या के बराबर होती है या उससे क्या होती है, उससे भी छोटी होती है। मौसम सबसे छोटी संख्या के बराबर या उससे छोटी होती है, लौसौ सबसे बड़ी के बराबर या उससे बड़ी होती है। अब देखो 2 और 9 का मौसम कितना होगा, 1 होगा, नहीं होगा। 2 और 9 का मौसम 1, ये भी जोड़ा संभव है। 3 और 8 का मौसम, ये भी संभव है। 4 7 का मौसम, ये भी संभव है। 5 और 6 का मौसम, ये सभी संभव है। तो कितना जोड़ा संभव है, 1 2 3 4 5 जोड़ा संभव है। कितना जोड़ा संभव है। अब कहेगा बाबू कि जरा वो 5 जोड़ा कौन कौन सा है वो भी निकाल दीजिए। क्या, ये तो A और B का मान आया है ना। अब मौसम कितना है, 25। आइए तो 25 से कम 25, अब 25 दा है 250। देखो जोड़ने पर 275 सबका होगा। आइए 25 दूना 25 नामा 225, क्या देखो 25 दिया 75, 25 अठे 200 और 200 हो जाएगा। 25 चौका 100, 25 सत्ते 175, 25 पंचे 125, 25 छक्का 150। अब तो हो गया।
कि नहीं कोई दिक्कत है? गुड मॉर्निंग सर जी, हम जहानाबाद से हैं। गुड। बताओ जहानाबाद में कौन सी गुफा है? बताए थे ना आप? सर अजय जी हैं, वो जहानाबाद से कहते सर हम जहानाबाद से। बराबर की गुफा जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट किस डिस्ट्रिक्ट से अलग हुआ है? अच्छा, बराबर की गुफा में कितना गुफा है? 4 गो है। कर्ण, चमार, सुदामा, विष्णु, झोपड़ी। वो जो है आजीवक संप्रदाय को रहने के लिए बनाई गई थी। कभी जाना घूम आना वहां पर। अगला सवाल देखिए, जब अंतर वाला होगा ना बाबू, योगफल वाला होगा, उसका पॉसिबल है उत्तर निकालना। लेकिन अंतर वाला होगा ना तो सीधा एक ही शब्द याद रखना, अनंत होगा। ज्ञात करना संभव नहीं है। अंतर वाला जब भी सवाल होगा तो ज्ञात करना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। तीसरा सवाल देखिए, दो संख्याओं का अंतर 24 है। दो संख्याओं का अंतर क्या है? 24 है और उनका मौसो 12 है। तो इस प्रकार की संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं? इस प्रकार की संख्याओं के कितने जोड़े संभव है? अब आप देखिए यहाँ पर, तो दो संख्याओं का अंतर 24 है, अब मौसो क्या है? 12 है। मैं क्या बोला? संख्या जब भी मानोगे तो हमेशा क्या मानोगे? मौसो के गुणज में मानोगे। तो मौसो 12 है। आ जाइए, पहला संख्या आपका 12A हो जाएगा, दूसरा संख्या 12B हो जाएगा। अब कहता है दोनों का अंतर। योगफल था तो योग कर दे रहे थे, अब यहाँ पे क्या अंतर है? अंतर करना, अंतर समझते हो ना? बड़ा में छोटा घटा लेना होगा। अब कौन बड़ा है कौन छोटा मुझे मालूम है? आ जाइए, कोई नहीं। तो 12A और 12B ये अंतर का सिंबल है। किसका सिंबल है? ये घटाव का सिंबल नहीं है, अंतर का सिंबल है। इक्वल बाबू कितना दे रखा? 24। आ जाइए, तो 12 कॉमन ले लो। ए डिफरेंट B इक्वल 24। बार दूनी ए डिफरेंट B इक्वल 2। अब देखो, दो ऐसा संख्या लेंगे जिसका अंतर 2 होना चाहिए। अब देखो, इधर वाला पहले बड़ा आइए, 1 में से 1 घटाएंगे 0 आ जाएगा। 2 में से 1 घटाएंगे तो होगा। 3 में से 1 घटाएंगे, इसका A का मान 3 ले लिया तो B का मान 1। 3 में से 1 गया, इसका मान बढ़ाते चलेंगे। 4, 2, 5, 3, 6, 4, 7, 5, 8, 6, क्या 9, 7। अब अनंत बार लिखोगे तो यही इनफाइनाइट बार लिखोगे। ये देखो हमेशा आते रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। क्या होगा? देखो ना, खत्म होगा। इसीलिए इसका एक ही उत्तर होगा, ज्ञात करना संभव नहीं है। क्या आंसर होगा? ज्ञात करना संभव नहीं है। इसका मतलब अज्ञात लिख देना या इनफाइनाइट लिख देना। इसमें भी देखो डिफिनेशन में बनाया होगा, क्या लिखा देखो ना, अनंत। अतः प्रश्न के अनुरूप संख्याओं के जोड़े अनंत होंगे। क्या होंगे? अनंत होंगे। जब भी इसमें कौन इंजन लगाना चाहिए? पता, ठंडा प्रदेश में किस इंजन की इस्तेमाल की जाती है? क्रायोजेनिक इंजन। आप लोग पढ़े थे ना, ठंडे प्रदेशों में क्रायोजेनिक इंजन की इस्तेमाल की जाती है। तो जब भी अंतर वाला सवाल होगा, एक ही उसका दिमाग काहे खर्च करोगे? क्या अनंत उत्तर होगा। क्या उत्तर होगा? अनंत उत्तर होगा। जब भी अंतर वाला सवाल होगा तो क्या हो जाएगा? अनंत आपका उत्तर हो जाएगा। और योगफल वाला का तो उत्तर आएगा ही। क्या हुआ? हाँ, अनंत रहेगा। काहे रहेगा? 4 नंबर देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है। अभी तक ने आपने देखा योगफल वाला देख लिया, अंतर वाला देख लिया,
अब यहाँ पर गुणनफल वाला है। दो संख्याओं का गुणनफल 7168 है, जबकि उनका मौसो 16 है। ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव है? आइए देख लेता हूँ कितने जोड़े संभव है। आइए, ऐसा चैप्टर है ना कि बाबू हर परीक्षा में 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आउट रहता है। सवाल है, दो संख्याओं का गुणनफल 7168 है, जबकि मौसो 16 है। मैं क्या बोला? संख्या जब भी मानोगे तो मौसो के क्या मानोगे? गुणज में मानोगे। तो मौसो 16 है। आ जाइए, तो पहला संख्या 16A हो गया, दूसरा संख्या 16B हो गया। अब आइए, दोनों का गुणनफल दे रखा है। क्या दे रखा है? यहाँ पर कहता है दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है? 7168 है। आइए, तो 16A इंटू 16B इक्वल 7168। वहाँ पर जोड़ या घटाव था तो आप अंतर कर ले रहे थे, यहाँ पर गुना है तो कोई इशू नहीं है। आइए, अब कटेगा 16 चौके 64, बच गया कितना? 7। 16 चौके 64, फिर 12 128, 16 8 128 कैंसिल हो गया। फिर कटेगा 16 दूनी 32, 12 16 8 128 कट गया। A इंटू बी इक्वल 28 हो गया। क्या हो गया? A इंटू बी इक्वल 28 हो गया। क्या हो गया? A इंटू बी इक्वल 28 हो गया। अब यहाँ पर देखो, हाँ ठीक है, देख लिया। अब तक आपने देखा वहाँ योगफल था, तो वहाँ पर दो ऐसा ले रहे थे ऑप्शन, जोड़ने वाला ले रहे थे। ठीक है, या अंतर कर ले रहे थे, यहाँ पे गुना है। अब दो ऐसा संख्या लेंगे, गुना करने पे 28 होगा। जैसे अब A का मान 1 ले लिया, A का मान 27 क्या है, तो B का मान 28 लेंगे। क्या गुना करने पर? अब देखो, A का मान 2 ले लिया तो B का मान 3 होगा, क्योंकि 3 से कटबे नहीं करता। 3 से कटता 28, जिस संख्या से कटेगा वही संख्या होगा आपका। 4 से होगा, 4 ले लेंगे तो ये 5 से कट रहा, 6 से 7 से कट रहा, 7 होगा तो ये 4। इसका रिवर्स हो गया। रिवर्स वाला का लेना है? नहीं लेना है, कैंसिल कर हटाओ। अब देखो क्या करना है, जिस जोड़े का मौसो 1 होगा, मैं क्या बोला? जिस जोड़ा का मौसो 1 होगा वही जोड़ा आपका उत्तर होगा, पॉसिबल होगा। 1 और 28 का मौसो 2 और 14 का मौसो, इसका मौसो 1 आ रहा गया। 4 7 का मौसो, यही 2 जोड़ा संभव है। कितना जोड़ा संभव है? 2 जोड़ा संभव है। अब कौन कौन सा जोड़ा है वो भी देख लीजिए। अब मौसो से इसमें गुना करना होगा। मौसो कितना है? 16 एकम 16, 16 का 28 से गुना कर दो, कितना होगा? 448। मुझे मालूम नहीं है, 448 कंफर्म हो? आइए, फिर 16 को 16 चौके 64, 16 सत्ते 128, यही हो गया। यही आपका आउटकम हो गया, उत्तर हो गया। इन्हें कोई डाउट है? होगा सर, 16 28 28 में होता है। ओहो, तो आप लोग बोलना चाहिए। बोले थे आप ही बोले थे। हम बोल रहे। अब थोड़ा बुढ़ापा आ गया तो गलत होने लगा। अब अगला सवाल है, देखिए 5वां सवाल। दो संख्याओं का गुणनफल 2700 है। क्या है? 2700।
आप लोग मैथ को उतारने का प्रयास मत कीजिए, नहीं समझ में आता फिर से बताऊंगा, फिर से सीखिए। यहाँ आने का मतलब क्या है, झोपड़ी में तो राजमहल में काहे रहते, सुबह जो ठंडा रजा के अंदर घुसल रहते, तो एसी वाला वहां पर ब्लोवर चलते उस कोचिंग में जाते, गर्म लगते रहता, ठंडा लगवे नहीं करता। मैथ वैसे भी उतारने का चीज नहीं है, समझिए, नहीं समझे पुनः पूछिए, पुनः बताऊंगा, जितना बार पूछेंगे उतना बार बताऊंगा, लेकिन सीखिए, आप अपना बना लीजिए। कॉपी में उतारोगे तो कॉपी तक ही सीमित रह जाएगा, और एग्जामिनेशन हॉल में क्या जाएगा, आपका सीपीयू ये जाएगा, इस सीपीयू में स्टोर कर लेना। दो संख्याओं का गुणनफल 2700 है और उनका मौसो 15 है। मौसो कितना है, दो संख्याएं कौन कौन सी है, वही चीज है। संख्या जब भी मानोगे क्या मानोगे, मौसो के गुणज में मानोगे। मौसो कितना दे रखा है, 15 दे रखा है। पांचवा सवाल, तो 15, पहली संख्या 15 है, दूसरी 15 बी। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 2700 है। गुणनफल दे रखा है, आइए कोई नहीं, 15a इंटू 15b इक्वल 2700। कटेगा, काटो ना, 15 एकम 15, 15 8 120, कट गया, 15 8 15 बढ़ाई है 180। a इंटू बी इक्वल 12। दो ऐसा संख्या लो, गुणा करने के 12 क्या क्या पॉसिबल है। a का मान 1 लिया तो b का मान 12, इसका मान 2 तो इसका मान 6, इसका मान 3 तो इसका मान 4, इसका 4 तो इसका 3। रिवर्स हो गया, कैंसिल कर दो। अब क्या बोला, जिस जोड़े का मौसो 1 होगा वही जोड़ा पॉसिबल होगा। 1 और 12 का मौसो 1, ये जोड़ा पॉसिबल है। 2 और 6 का मौसो 1 आया मौसो, छोड़ दूंगा, कैंसिल कर दूंगा। 3 4 का मौसो, यानी 2 जोड़ा पॉसिबल है। कितने जोड़े पॉसिबल है, 2 जोड़ा पॉसिबल है, समझ गए ना। अब मौसो कितना, मौसो से गुना कर दीजिए, कौन कौन सा जोड़ा होगा। 15 15 एकम 15 बढ़ाई है 180, 15 तिया 45, 15 जो का बस हो गया। ये दो जोड़ा, ये 2 जोड़ा आपका पॉसिबल है। अब इसका अगला सवाल देखो बाबू, इसका 8 का भी बाद मतलब 8 का देखो 9 नंबर देखिए, पहले बताऊंगा, चिंता नहीं कीजिए। 7 का बी कहाँ होगा, 8 का बी वो बताऊंगा। देखो 9 नंबर सवाल, यहाँ आए हो तो एक भी सवाल को छोड़ेंगे नहीं, जितना जो उसका है ना डेमो सब बता देंगे, उसके बाद आपको बनाना है। मजिस्ट्रेट चेकिंग क्या होता है, जिस दिन जो नहीं चीज का उसी दिन सब। अब डेली बाबू चेक करेंगे तो मेरा 1 घंटा पता चलेगा कि अब 1 मिनट भी लेंगे चेक करने में, तो 100 मिनट लग जाएगा चेक करने में। हाँ, ये संभव है कि छुट्टी के वक्त हम सबका जो निकल दो उस समय ही चेक करते जाएंगे, छुट्टी होगा उस वक्त चेक करेंगे सबका। देखो 9.1 बाबू, आप लोग बात नहीं कीजिए। 9.1 में कहता दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। दो संख्याओं का अनुपात क्या, 3:4 है। यदि उनका मौसो 15 हो तो दोनों संख्याओं का लौसो ज्ञात कीजिए।
मैं भी बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, संख्या जब भी होगा तो क्या होगा, मौसों के गुणज में होगा। क्या होगा, मौसों के। अच्छा, यहाँ पर है दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है। क्या दे रखा है, अनुपात में जब संख्या होगा तो अनुपातिक राशि क्या करोगे, कोई भी चर राशि मान लेना होगा। आइए, तो पहला अनुपात दूसरा बराबर 3 अनुपात 4 है। क्या है, 3 अनुपात 4 है। अनुपातिक राशि कोई भी चर राशि मान लेना होगा। आइए, तो 3x अनुपात 4x। कोई दिक्कत, जब भी संख्या अनुपात में होगा तो अनुपातिक राशि कोई भी चर राशि मान लेना होगा। चर समझती हो ना, जिसका मान हमेशा बदलते रहता है, वेरिएबल रहता है। तो 3x अनुपात 4x हो गया। अब देखो, इन दोनों का हम मौसों निकालने का प्रयास करेंगे। लगातार संख्याओं का मौसों क्या होगा, देखो दोनों उभयनिष्ठ क्या है, वही मौसों हो जाएगा। ये दोनों उभयनिष्ठ क्या है, x उभयनिष्ठ है। जो उभयनिष्ठ होता है वही मौसों होता है, नहीं होता। ये दोनों को उभयनिष्ठ क्या है, x है। x मौसों हो गया। मौसों का मान क्या दे रखा, x की वैल्यू क्या आ गया, 15 आ गया। नहीं समझे, क्योंकि जो उभयनिष्ठ होता है वही मौसों होता है। आइए, तो संख्या 15 दिया, 15 जो का पहला संख्या 45, दूसरा संख्या 60 आ गया। अब कहता है इसका लौसो निकालिए। अब इसका लौसो निकाल लेंगे। 45 60 का लौसो कितना, 180 हो गया। लौसो निकालने आता है ना, देखो 45 60 का आप लौसो निकाल लो। किससे भाग करना, 5 से 9 और 12, तीनों से लग सकता है। 30 लगाओ, 15 और 20, फिर 5 लगा दो, 3 4। अब नहीं लगे, गुना कर दो। 5 दिया, 15 दिया, 45 जो का 180 हो गया। बस हो गया, यही चीज पूछ रहा है, हो गया आंसर। आप जो नहीं समझे हैंड अप कीजिए। अभी मुंह बंद रखती है, बताओ तो। इसमें ऐसी बच्ची है 50% नहीं समझे होगी, काहे शर्माती हो। यहाँ तो कोई लड़का और का क्लास में है नहीं, शर्माती हो तो लड़का लोग मजाक बनाएगा। लड़की मजाक बनाएगी। चलो ठीक है, हम क्लासे भर मजाक बन के रहेंगे। अब परीक्षा हॉल में जाएंगे, वहां पर लाखों हजारों करोड़ों बच्चा रहेगा। उससे बेटर है कि अपना घर में मजाक बन के रह जाएंगे। एक चीज जान लो, जिस पर लोगों ने हंसा है, जिसको मजाक बनाया है, वही इतिहास रचा है दुनिया में। उसी का दुनिया में नाम भी होता है। माउंटेन मैन को देख लीजिए, क्या लोग पगला बाबा का जब पहाड़ तोड़ रहे थे ना, पगला बाबा का था, पगला बोल रहा था इनको। अब पगला बोलने वाला, बताइए आज कहीं उसका नाम आप लोग लेते हो? देखो, जिसको पगला कहा जा रहा था, उनका दुनिया भर में चर्चाएं हो रही, सिनेमा बन रही है। ये धरती पे आई हो तो कुछ ऐसा करके जाइए जो आप चल जाओ, नाम आपका यही रहे। आप लोग छोटा मोटा नहीं हो, बहुत अपनी एनर्जी को पहचानिए अंदर से। बहुत ज्यादा एनर्जी है, बहुत ज्यादा एनर्जी है, इतना जान लो। इसका दूसरा सवाल देखो, दो संख्याएं 4:5 में है, उनका गुणनफल 5120 है, तो मौसों निकालिए। कोई नहीं, दो संख्या अनुपात में दे रखा है, अनुपातिक राशि क्या मानोगे, कोई भी चर राशि मान लोगे। तो क्या है, 4x अनुपात 5x, 4x अनुपात 5x। कोई दिक्कत, अनुपातिक राशि कोई भी चर राशि मान लेना होगा। पहला संख्या 4x, दूसरा संख्या 5x हो गया। अब क्या कहता है, इनका गुणनफल 5120 है। इनका गुणनफल गुना कर दो, 4x इंटू 5x इक्वल 5120। कटेगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, कट गया। 5 दूनी 10, 5
256 पाँच का भी वहाँ से 12 240 नहीं 246 होगा। 5 नहीं 10 का 5 का गलती हो गया। 4 एकम 4, 256 रुको ना। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 8 32, 1280 हो जाएगा। 256 मरतबे कट जाएगा। अब आइए, x इंटू एक्स बराबर क्या होगा? एक्स स्क्वायर होगा। एक्स स्क्वायर इक्वल 256, स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में जाएगा। x इक्वल 256, x इक्वल 16, x वैल्यू 16 आ गया। तो दोनों संख्याओं का मोसो। अब देखिए दोनों लगातार संख्या है, ये लगातार संख्या है। इसमें वैंडिस्ट क्या है? जो वैंडिस्ट होगा वही मोसो हो जाएगा। यह संख्या आदम 16 है, 16 चौके 16 पंचे, वो संख्या निकल गया। अब मोसो निकाल लीजिए। मोसो निकालने आता है ना? आइए बड़का में छोटका भाग कर दो। 80 में 16 चौके कट गया, 64 है। 64 एकम 64, 16 चौके पूरा पूरा कट जाता। अंतिम भाजक क्या होता? मोसो 16 हो गया। बस हो गया। किसी कोई दिक्कत है क्या पीछे से? तीसरा देखिए, दो संख्या का अनुपात 7:9 है, जबकि अंतर 10 है। बड़ी संख्या निकालो। ठीक है, दो संख्या का अनुपात। संख्या जब भी अनुपात में है तो क्या करोगे? अनुपातिक राशि कोई भी चर राशि मान लो। 7:9 है ना, तो 7x अनुपात 9x। पहला संख्या 7x, दूसरा संख्या 9x। कहता उनका अंतर 10 है। अंतर क्या बाबू? तो घटा लो। 9x माइनस 7x इक्वल 10, तो 2x होगा। 2x इक्वल 10, 5 दूनी x के मान 5, पुट करो x के मान। 7 बचे 9 बचे। पहला संख्या 35, दूसरा 45। अब क्या कहता? हो गया बड़ी संख्या 45, छोटी संख्या 35 हो गया। कुछ नहीं है। चौथा बन जाएगा। सेम वही सवाल है। दो संख्याओं का योगफल 520 है। पहला संख्या, दोनों संख्या का अनुपात 11:15 है। 11 अनुपात, देखो पांचवा सवाल, 11x अनुपात 15x। कोई दिक्कत? अनुपातिक राशि कोई भी चर राशि मान लिया। 11x अनुपात 15x। अब क्या कहता है? दोनों संख्याओं का योगफल 520 है। जोड़ दीजिए। 11x प्लस 15x इक्वल 520। तो 26x बराबर 520। 26 20 है। x का मान 20 हो गया। पुट कर दो। अब क्या कौन क्या पूछ रहा? देखो, जो छोटा अनुपात होगा छोटा, जो बड़ा अनुपात होगा बड़ा। छोटी संख्या 11x, 11 गुना 20, तो क्या हो गया? 220 हो गया। बड़ी पूछता 15 गुने 20, 300 हो गया। बस हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत परेशानी है तो बोलो। कोई नहीं है। 8 का भी देखिए। अब अभी आप लोग दांत थोड़ा कम दिखाइए, समझ गए ना? इसको बचा कर रखिए। अभी हंसिएगा, बाद में रोइएगा, समझे ना? अभी रो लीजिए तो बाद में हंसना। दुनिया का नियम है। अभी तुम काटोगे तो आगे सुख मिलेगा। अभी सुख करोगे तो आगे क्या मिलेगा? आपको बंदे में
8 का बी देखिए, छोटी छोटी में क्या निकालना है? लॉस कि मौस? छोटी छोटी में, बड़ी से बड़ी में, ठीक है। अब कहता है 8 का बी का पहला सवाल देखो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 7 जोड़ देने पर प्राप्त नई संख्या 8, 10, 12, 16 से पूरी पूरी क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है। अब देखो यहाँ पे मामला फंस गया है। मामला क्या हुआ? मैं कल क्या बोला था? शेषफल होगा तो, जब सबका शेषफल एक ही संख्या होगा तो जोड़ देना है, और अलग अलग होगा शेषफल तो संख्या और शेषफल का अंतर घटा देना है। लेकिन यहाँ पर क्या है? अब जोड़ने पर है और घटाने पर, यहाँ पे उल्टा क्रिया करना होगा। यहाँ पे क्या होगा? जोड़ने कहेगा तो घटा देंगे और घटाने कहेगा तो जोड़ देंगे। समझ गए ना? अब आइए, बी का पहला सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी से छोटी में क्या करना होगा? लॉसो निकालना होगा। अब बड़ी से बड़ी में मौसो निकालना होगा। देखो तो कहता है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 जोड़ने पर प्राप्त नई संख्या 8, 10, 12, 16 डिवाइड होता है। कोई नहीं तो छोटी छोटी मतलब लॉसो निकालना है, आप निकालो। 8 बी का पहला सवाल, 8, 10, 12 और 16 का लॉसो, यही है ना? इसका लॉसो कितना होगा मालूम है? 240। निकाल दो कि लिख दो मैं इसे? 240 इसका लॉसो हो गया। लॉसो 240 हो गया। अब देखिए वहां शुरू में क्या? 7 जोड़ने पर, देखो यहाँ उल्टा क्रिया करना होगा। जोड़ने कहेगा तो घटा लेंगे और घटाने कहेगा तो, अब माना कि आपका सेंसर काम नहीं कर रहा, ये फ्यूज हो गया फिलामेंट इसका, तब क्या करेंगे? दोनों क्रिया कर लेंगे। एक बार जोड़, चूंकि सवाल तो छोड़ना नहीं है, वहाँ 4 ऑप्शन रहेगा और दोनों ऑप्शन रहेगा वहाँ पर, जान लो। एक बार जोड़ने वाला भी रहेगा, एक बार घटाने वाला भी रहेगा। आपके पास वक्त रहेगा, आपका सेंसर ये फ्यूज हो गया, फिलामेंट फ्यूज हो गया, तो वही तब दोनों चीज कर लेंगे। एक बार जोड़ भी देंगे और एक बार घटा भी देंगे। तो एक बार स्टेप और ज्यादा करना होगा, उस संख्या से क्या करना होगा? भाग देकर चेक करना होगा। आइए, तो अभी तो मैं बोला कि जोड़ने रहेगा तो घटा लेंगे, घटाने रहेगा तो जोड़ देंगे। अब यहाँ पे 7 जोड़ने पर 7 घटा दिया, 7 घटा दो इसमें से, 233 आपका आंसर हो गया। क्या हो गया? अब माना कि अब 7 कहे जोड़ने पर, तो हम माना कि जोड़िए दिए, सीधा का दिमाग लगा दिए, तो 7 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 247। अब देखिए कोई नहीं, यहाँ पर कहता है 7 जोड़ने पर 8, 10, 12, 16 डिवाइड होता है। कोई संख्या में 7 जोड़ेंगे तब डिवाइड होगा। कोई भी संख्या ले लो, माना कि 8 ही ले लो, 8 से भाग करो, 8 से भाग करो। इसमें देखो, देखो ना, 8 ठीक है, शेषफल क्या बच गया? तो अब जोड़ने कहेगा तो भाजक शेषफल का अंतर जोड़ते हैं। भाजक 8 था, शेषफल कितना बच गया? 8, 7 का अंतर 1। 1 जोड़ने पर डिवाइड, 1 जोड़ने पर, लेकिन वहां पे क्या कहा था? 7 जोड़ने पर। मामला गड़बड़ हो गया। अब इसमें देखो 8 से 233 में 8 दूना 16, 8 नामा घटाने का आता 1, नहीं जोड़ने का आता है ना। जोड़ने भाजक शेषफल का अंतर 7 आ रहा, 7 जोड़ने पे हो रहा। या उल्टा क्रिया करना, जोड़ने कहेगा तो घटा देंगे, घटाने कहेगा तो। दूसरा सवाल देखो, 15 घटाने पर 15 क्या करना? जोड़ने कहेगा तो घटा लेंगे, घटाने कहेगा तो। दूसरा सवाल है,
वह छोटी से छोटी संख्या, छोटे छोटे में क्या निकालोगे? जिसमें 15 घटा देने पर प्राप्त नई संख्या 13, 15, 18 डिवाइड हो जाता है। 13, 15, 18। इसका लॉसो क्या हो जाएगा? 1170। अब यहाँ पे क्या जोड़ना, क्या 15 घटाने बोल रहा है ना, तो क्या करोगे? उल्टा क्रिया करोगे। जोड़ने कहेगा तो घटा देंगे, घटाने कहेगा तो 15 घटाने का था 15 जोड़ दूंगा, 15 जोड़ दो, 1185 आपका आंसर हो गया। बस हो गया। तीसरा सवाल है, एक सेना नायक अपने सैनिकों से जब 50, 60 और 75 सैनिकों की टोलियां बनाता है तो 17 सैनिक क्या होता है? यहाँ पर घटाने और जोड़ने नहीं कहता है, कम पड़ जाता। अब देखो यहाँ पर जैसे मैं बोल दूंगा कि जैसे यहाँ पर देखो मैं बोल दिया कि 4, 4 की है ना, 5, 5 की है, 5 1 2 3 4 5 5 हम बोलेंगे 5, 5 का हम बनाएंगे, स्क्वायर बनाएंगे। 5, 5 देखो तो 5 वो पंक्ति में, 5 को यो पंक्ति में, तो 25। अब हम बनाएंगे जब यहाँ पे क्या बोल रहा है सो देखो, 17 सॉरी, तो कम से कम कितना सैनिक है? अब देखिए यहाँ पर हम बोल दिया जब ये टोलियां बनाएंगे ना हम, तो मेरे पास एक हम 5 बाय 5 का बनाएंगे तो मेरे पास 3 सैनिक कम पड़ जाएंगे, तो 25। अब 25 में 3 कम पड़ रहा, क्या करेंगे? घटाएंगे। अब लोग को देखो यहाँ पर सवाल क्या करते हैं, तो एक्चुअल पूछेगा तो घटा देंगे। अब आइए, हाँ, एक देखो, एक सेना नायक के पास सैनिकों से जब 50, 60, 75 का टोलियां बनवाता है, कितना टोली बनवाता है? 50, 60 और 75 का। 50, 60 और 75, इसका लॉसो निकाल लो। लॉसो कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। लॉसो कितना हो जाएगा? 300। कितना सैनिक देखो, 50, 60 और 75 का टोलियां बनवाता है ना, तो 17 सैनिक क्या होता? 300 तो आ गया उसका लॉस, लेकिन 17 सैनिक क्या रहता? कम रहता। 17 क्या करेंगे? अब कोई सर तो वहां तो उल्टा क्रिया करवाते थे, जोड़ने या घटाने कहता तब उल्टा क्रिया करना। 17 कम पड़ रहा, 17 क्या करेंगे? और 17 ज्यादा होता तो 17 जोड़ देता, 17 घटा लीजिए इसमें से। दूसरा, माना कि दिमाग काम नहीं कर रहा, जोड़े घटा, दोनों क्रिया कर लीजिए, दोनों क्रिया कर लो, फिर एक बार क्या करना? भाग देकर चेक कर लेना है, बस हो जाएगा। चौथा सवाल है, एक माली के पास कुछ फूल हैं, उनमें 120, 125, 130 का फूल की माला बनाता है, तो 70 फूल क्या होता है? शेष बच जाता। तो उसका लॉसो निकाल के 70 क्या करना? जोड़ देना। निकालो, 120, 125, 130 का लॉसो कितना? 120 कितना हो जाएगा? 39,000। कंफर्म हो ना? आज 70 फूल की शेष बच जाता है, 70 क्या करेंगे? कम रहेगा तो घटा लेंगे, ज्यादा रहेगा जोड़ देंगे, 70 जोड़ दो, 39,070 हो गया आंसर। आपका दिमाग नहीं काम किया, दोनों चीज कर लेना, जोड़ भी लेना और घटा भी लेना है, फिर एक बार भाग करना होगा। एक 5 नंबर बचा हुआ था, 5 में आइए पीछे, 5 नंबर पे आ जाइए। पिछला सवाल चेक कर लो, अब बना के लाने दिया था।